हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से इनवर्क कर रहे हो, सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो, यही मैं आशा करती हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है तो टेंशन ना लीजिए, टेम्प्रेरी एनर्जीज होती हैं। कुछ लाइफ लेसन सीखने के लिए कुछ टावर मूवमेंट्स हर एक इंसान के लाइफ में आते हैं, लेकिन गलत सिचुएशन से, गलत लोगों से सबक सीखकर आगे बढ़ना, यही ज़िंदगी का नाम होता है। ओके, तो आज हम यहाँ पर ये चेक करने वाले हैं कि ये जो 7-7 का पोर्टल आज ओपन हुआ है, तो एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, इस पोर्टल की एनर्जीज़ आपको क्या बताना चाहती है, एंजल्स के आंसर्स आपके लिए क्या हैं। यहाँ पर यस और नो दोनों कार्ड्स एंजल्स ने दिए थे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया है उन कार्ड्स को और मुझे जवाब मिल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी गाइस। देखिए, यहाँ पर जो एंजल्स ने यस बोला है, तो ये यस इसीलिए आपको जवाब मिला है। यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है। अगर मेरे व्यूअर्स में से कोई बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से ये चीज़ पूछ रहा था, क्या हमारा रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, क्या थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, अगर आप बार बार यूनिवर्स से ये सवाल पूछ रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं यस, डेफिनेटली 1001% आपकी लाइफ से जो भी कंट्रोलिंग नेगेटिव थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है वो रिलीज़ होने वाली है। कुछ केसेस में से ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है गाइस, और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में बहुत जल्द एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। 7-7 का ये जो पोर्टल है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द खुशखबरी लेकर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी ने यूनिवर्स से, एंजल से, जो भी आप जिस किसी को भी मानते हो गाइस, उनसे अगर ये सवाल किया था कि थर्ड पार्टी एनर्जी रिलीज़ होगी या नहीं होगी, तो हाँ जी ज़रूर होगी। एंजल्स का आपको जवाब है यस। ओके, यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए वेट की एनर्जीज़ है गाइस। ये जो वेटिंग वाली एनर्जीज़ है, ये उन व्यूवर्स के लिए है जो रिसेंटली, जिनका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ये 6 महीने या 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल वाले जो ये लोग हैं, अगर ये टाइम फ्रेम में आपका सेपरेशन हुआ है, कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो देखिए साइकिल्स कंप्लीट होने में मिनिमम कुछ वक्त लगता है, जैसे कि मिनिमम से मिनिमम 2.5 ईयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपके कार्मिक बैगेज कितने हैं आपके पार्टनर के और आपके, उस पर साइकिल्स एक्सटेंड होती है। इंसान के खुद के भी डिसीजंस होते हैं कि वो कितना वक्त रहते संभल कर सही डिसीजन लेता है और कितनी जल्दी अपनी कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करता है। या फिर कोई इंसान हमेशा के लिए ब्लेमिंग एनर्जी में रह जाता है, विक्टिम मेंटालिटी में रह जाता है, फियर में रह जाता है, एंगर, ईगो में अगर कोई उसी साइकिल्स में फंस कर नेगेटिव डिसीजंस ले रहा है, तो फिर साइकिल्स एक्सटेंड भी होती है, बढ़ भी जाती हैं। तो हर इंडिविजुअल का मतलब हर एक इंसान की नीयत पर ये डिपेंड करता है, उसकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, उसकी पूरी सोच पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अपने लाइफ के लेसन्स को सीख कर लाइफ में आगे बढ़ जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये वेटिंग वाली एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पार्टनर कोई साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कुछ ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ में डिलेज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेटिंग एनर्जीज़ है, यूनिवर्स ने आपको बीच में लटका कर रखा है और यूनिवर्स आपको या फिर आपके पार्टनर को ये बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त रहते सही डिसीजन ले लो। टेक एक्शन की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। ओके, तो आप में से कुछ व्यूवर्स अगर आपके जॉब करियर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत समय से, लंबे समय से कुछ अगर सोच कर आपने रखा है, लेकिन आप एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपका मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो आपको आपके उस चक्रा को हील करना है, बैलेंस करना है। उसके बाद ही आपके अंदर की मैस्कुलिन पावर जागृत होगी और आप कोई बोल्ड एक्शन आपके जॉब, करियर, बिजनेस के लिए ले सकते हो, राइट। या फिर अगर कोई मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर और आप आपके फेमिनाइन के लिए, आपके पार्टनर के लिए डिसीजन लेने के लिए बार बार सोचते हो, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपके मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, एक्शन लीजिए। जैसे ही आप एक्शन लेते हो, तुरंत ही आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगी। ये मैसेजेस है कुछ मैस्कुलिन्स के लिए यहाँ पर, राइट।
और जो भी मेरे व्यूअर्स खुद एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उन्हें बोला जा रहा है कि आपके चक्रास पर काम कीजिए और एक्शन लीजिए। ओके, आपकी अंतरात्मा आपको जो कुछ भी बता रही है आपको वही सुनना है और वही डिसीजन लेना है। आपको बहुत सारे लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके किसी फ्रेंड से भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर्स से भी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अंतरात्मा आपको जो बता रही है वही आपको करना है। ये एंजल्स आपको बता रहे हैं बिकॉज देखिए आप एक जो इंसान हो, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, आपका जो बैकग्राउंड है वो आपके दोस्त का नहीं है। उसकी सोच अलग है, उसका सपोर्ट सिस्टम अलग है, आपका अलग है। उनकी फैमिली अलग है, आपकी अलग है। उसके लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, आपके अलग है। तो कोई भी इंसान किसी और इंसान को खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेट करके कुछ भी सलाह नहीं दे सकता है। अगर आप उतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो और मैं अगर उतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं कोई चैलेंज यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो मैं बोलूँगी कि हाँ आप भी कर लो। लेकिन आप नहीं हो तो ये जो मेरी सलाह होगी ना वो गलत हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये चीज़ें होती है। हर इंसान की मेंटल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, जो कुछ भी फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो हर एक इंसान को अपने हिसाब से तोल कर सलाह देना सबसे बेवकूफ़ी वाला काम होता है। और अगर आप ये कर रहे हो तो बंद कर दीजिए। और अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसकी बात मत सुनिए। उसकी लाइफ अलग है, आपकी अलग है। आपकी अंतरात्मा आपको जो बता रही है वो आपको करना है। हो सकता है कोई नकाब पहनकर आपकी लाइफ में है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है या जलती है, लेकिन आपके सामने वेल विशर प्रिटेंड कर रहा है और आपके पार्टनर को आपसे एक नहीं होने दे रहा है। इस वजह से बता रहा है कि नहीं, ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करता है, इससे अच्छा कोई आपको मिल जाएगा। या फिर आपके सेपरेशन को इतना वक्त हो चुका है, अब बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी है, अब कैसे सब ठीक होगा। उसके दिल में भी कुछ दरारें होगी, आपके दिल में दरारें होगी तो कैसे ठीक होगा। तो ये ऐसा नहीं होता है। चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं अगर इंसान ने चाहा, सोचा और डेस्टिनी अगर है आपकी तो चीज़ें पॉसिबल होती है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है। आपका अगर आपके खुद पर विश्वास है तो सब पॉसिबल है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एक बात ठान लीजिए अपने अंतरात्मा से, मतलब गांठ बांध लीजिए। ओके, तो यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, दुनिया की नहीं सुननी है। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कुछ नहीं कहते हैं। 4 लोग भी उनके घर में डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। ओके, ये बात हमेशा सोच कर चलिए। कोई कुछ नहीं कहता है, गॉसिप करते हैं लोग, मज़े लेते हैं, दैट्स इट। लेने दो, मज़े लेने दो। आपको आपके खुद के दिल की सुनकर ही डिसीजन लेना है। ये एंजल्स यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। बहुत सारे सिचुएशंस में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस है गाइस। खास करके मैरिड लोगों के लिए ये मैसेज निकल कर आया है। अगर आप शादीशुदा हो तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखा रहा है, चीज़ें बैलेंस होते हुए दिखाई दे रही है गाइस। लेकिन बैलेंस करने से पहले आपको भी खुद को भी बैलेंस करना होगा, राइट? ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। अगर आपके अंदर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई है तो वो आपको एक्सेप्ट करके लेट गो कर देनी है। खुद को भी माफ़ करना है, लोगों को भी माफ़ करना है और बीच का रास्ता ढूंढना है। ये एंजल्स आपको बता रहे हैं। बाकी आपका फ्री विल है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। यहाँ पर मेरा काम है एंजल्स जो मैसेजेस मुझे देते हैं आपको कन्वे करने के लिए, वो मैं आपको कन्वे कर देती हूँ। वो मैसेजेस को कितना फॉलो करना है वो आपका फ्री विल होता है। और फिर आप जो भी डिसीजन लेते हो उसका आपकी पूरी आने वाली लाइफ पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। ओके, तो कोई अगर लाइफ का फाइनल डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है तो एक बार पर्सनली कंसल्ट कीजिए, किसी से भी कीजिए जो आपको अच्छा लगे, लेकिन पर्सनली कंसल्ट करने के बाद ही फाइनल डिसीजन लेना है। जनरल रीडिंग्स को सुनकर डिसीजन नहीं लेना है। ओके, ये भी एंजल्स आपको बता रहे हैं। ये एनर्जीज़ आपके लाइफ से मैच हो सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए आपको पर्सनली कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद ये जो नो का कार्ड यहाँ पर आया है वो नो को भी मैंने क्लैरिफाई किया। तो यहाँ पर फियर की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर आपके अंदर अगर किसी चीज़ को लेकर डर है, कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला ना जाए, मतलब आप फियर एनर्जी बाहर भेज रहे हो, यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो, तो आपका पार्टनर भी वहाँ पर डर रहा है, राइट? तो फियर से बाहर निकलिए। अगर आपको लग रहा है कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे मेरा पार्टनर, अगर कोई खुद से
अपने पार्टनर को कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है और एट द सेम टाइम उसके माइंड में चल रहा है अगर मैंने उसे कांटेक्ट कर दिया तो कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं वो मुझसे अच्छी बातें ना करे या फिर मुझे ही ना सुना दे। तो अगर आप ऐसे ही फियर में रहोगे तो फिर डीलेज़ बीच में ऑब्स्टैकल्स ही आते रहेंगे। या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती है गाइज़, अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर फियर की एनर्जीज़ में है। वो आपसे कांटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पर डर है। क्यों? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई है उनसे। तो यूनिवर्स, आप अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि नो, आपको फियर में नहीं रहना है, उस बात के लिए नहीं बोला है, टेंशन नहीं लेना है, ओवरथिंक नहीं करना है, थोड़ा सा बोल्ड एक्शन लेने की ज़रूरत और वक्त अब आ चुका है। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि यूनिवर्स उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अंतरात्मा जो कहे उस दिशा में एक्शन लीजिए। ओके, तो ओवरऑल यही एनर्जीज़, यही मैसेजेस है गाइज यहाँ पर। आई होप जिन भी व्यूअर्स के माइंड में जो भी कन्फ्यूजन होगा, एंजल्स ने आपको क्लैरिटी दी है। किन किन लोगों को क्लैरिटी मिली है ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए गाइज, ताकि मुझे भी पता चले कि एनर्जीज़ कितने लोगों के साथ मैच हुई है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। और हाँ, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना नहीं भूलना है। ओके।